नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू वाला में। तो आज हम देखेंगे लूसेंट सीरीज़ में बायोलॉजी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 साइटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बने रहिए अगले 10-15 मिनट तक, उतना भी नहीं लगेगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? तो प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यह है भोजन का ऑक्सीकरण। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो यह है माइटोप्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ये कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो ये है ऑप्शन बी, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 12 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, रितिका, लवक, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल है? तो ये है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो ये है जल। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, स्लाइडेन एवं श्वान। किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है कोशिका विभाजन शुरू करना। ऑप्शन 22 ऑप्शन डी होगा, श्रावी गोल्जी काय। वो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोसोम का काम है विभाजन शुरू करना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो सेंट्रियोल। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एवं राइबोसोम। प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एजिंग। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो उपस्थित नहीं होता है लवक। लाइसोसोम कार्य करते हैं? तो ये करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति होती है? तो ये होती है परागम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं जीवाणु में अनुपस्थित। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पुरकिंजे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये है हेक्सले। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो ये है वाटसन एवं क्रिक। यह भी रिसेंट में बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किए थे ब्राउन।
कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है, तो ये होती है केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, तो ये किया था वॉल्डेयर। अंतःप्रद्रव्य जालक यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की, तो ये खोज किया था पोटर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो ये किए थे अर्थीस का ये नाल तथा रश्का। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये जीवाणु में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये ओफियोगलोसस में। कोशिका का जीवित अंश जीव्य द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है, तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य और अन्य कोशिकांग। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। 44 कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी देह ऊतकों का एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, ये गलत है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, तो ये है कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, तो ये है मैंगनीज। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है आज का आखिरी प्रश्न। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं संचलन को रोक दिया जाता है। तो आज ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक इकोलॉजी के साथ। तो चलिए तब तक वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।